एपिसोड का एंडिंग कल वाला ही है जहाँ पे धवल बोलते एक साइन के लिए इतनी किचकिच थी, साइन हो गई। बोला तूने बोला था साइन होने के बाद हम डेट पे जाएंगे, चले डेट पे। तो वो दोनों डेट पे निकले और अमरीश भाई साहब बोले धवल तूने तो मेरा काम आसान कर दिया, तथा साइन भी करवा दी। अब कल के कल मैं पंड्या स्टोर की एक एक ईंट अपने आंखों के सामने गिराऊंगा। अब धवल ने गलती से किस चीज पे साइन करवा दी और नताशा का ट्रस्ट जीतने की जगह वो तोड़ देगा, और धवल को खुद को नहीं पता, क्योंकि ये दोनों करीब आ रहे हैं। वो चीज अमरीश भाई साहब को खटक रही है। तो बात करते हैं अमरीश भाई साहब की। अमरीश भाई साहब ने डॉली के पिता को बुलाया और बुला के बोला कि देखो यार, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ कि ये सब कुछ हो रही है, मैं आपके पैसे नहीं चुका पा रहा, बेटी को खुश रखना तो छोड़ो, एक पंड्या स्टोर की वजह से मेरे को कितनी दिक्कतें सहन करनी पड़ रही है, मॉल नहीं बन पा रहा, मॉल के 70 बाजार के लोग घर पे आ रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, वगैरह वगैरह चीजें हो रही है जिंदगी में। बोला इतनी सी बात है तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, नताशा साइन नहीं कर रही है तो ये काम अब मेरे पे आया। पांड्या स्टोर मैं आपको 2 दिन के अंदर कैसे भी करके दिला दूंगा और ये मेरा वादा है। तब डोली के फादर और अमरीश भाई साहब मिलकर कुछ प्लान बना रहे हैं कि पांड्या स्टोर कैसे धोखे से हाँपा जाए। दूसरी बात, अमरीश भाई साहब ने जब नताशा ने बोला देखो मेरा हट करने का मन नहीं था, मैं सिर्फ मेरे आगे जो मैं सीखी हूँ पूरी जिंदगी, जो मेरे को होता है जब उस वक्त लगता है गलत है तो गलत बोल देती हूँ। मेरा आपको आपके मैंने बोला था कि मैं धवल को आपकी सच्चाई दिखा के रहूंगी, पर मेरा वो मतलब ही नहीं था, ना ही वो मेरा मन था ऐसा करने का कुछ। मतलब तुम्हें मुखोटा मेरे सामने मत करो, क्योंकि तूने जो बोला था तुमने वो करके दिखाया। आज मेरा भाई मेरा धवल मेरे खिलाफ खड़ा है, वो तुम्हारे साथ खड़ा है, और इसकी वजह तुम ही हो, और तुम ही ने उसको भड़काया है, और तुम कामयाब हो गई, तुम जीत गई नताशा, पहला कदम उठा लिया भाई से अलग करने को। ये बोल के अमरीश भाई साहब निकल के नताशा ने बोला जब तक आप मुझे अपना नहीं मानोगे ना, तब तक आपको ऐसा ही लगेगा कि मैं गलत हूं, पर मैं ये साबित करके रहूंगी मैं गलत नहीं हूं, और मैं भाई के बीच में नहीं आऊंगी। वो अमरीश भाई साहब अपनी माँ को सुना रहे कि तुमने ऐसा किया वैसा किया। बोला क्या किया मैंने गलत? बोला आपकी ईशा की वजह से ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इस सब की वजह आप हो। वहां अंबा काकी को गुस्सा आया, गई रूम में और सारा सामान फेंक दिया। फिर गलती से याद आया मैं तो धवल के रूम में घुस गई हूँ। फिर सामान अवेड़ने लगी, इतने में वो आई नताशा अपने कमरे में और फिसल के गिर गई, उसका पैर टूट गया। अब वो वैसे भी नहीं जा सकती इंटरव्यू देने के लिए। फिर धवल आया, धवल ने उसे गोदी में उठाया, गोदी में लेके इंटरव्यू दिलवाया। इंटरव्यू देने के बाद खुशी मनाने घर पे आया। तब उसे ईशा ने बताया कि डामा की तबीयत खराब हो गया। क्यों खराब हुई? चीकू ना बातें कर रहे थे तो फोन नहीं उठा रही थी ईशा। फिर चीकू का चौथा फोन उठाया, बोला क्यों फोन कर रहे हो बार बार? बोला तुम्हारा हालचाल पूछने के लिए अमरीश भाई सामने नहीं रखा तो मैंने बंदोबस्त कर लेता यहाँ पे। बोला क्या कितनी देर तक मुझे? नहीं, कोई भी मेहमान 2 दिन 3 दिन अच्छा लगता है, ज्यादा दिन घर में अच्छा नहीं लगता है, तो तुम कितने दिन मुझे घर में रखते हैं? इसके लिए मेरा घर मेरा ही घर है। फिर अचानक पीछे से मिठू चिल्लाता है कि धामा को कुछ हो रहा है, क्योंकि धामा को कुछ यहाँ पे पेन हो रहा था और धामा थोड़ी गिर गई। तो मिठू ने बुलाया तो ईशा ने सुन लिया। फिर ईशा को पता चला जब वो नताशा मिठाई लेकर घर पे आई। बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम ठीक हो गई, दामा को पूछ दो, दामा और ठीक हो जाएगी। बोला दामा को क्या हुआ? तो ठीक हो जाएगी। फिर बताया कि चीकू ने ऐसा किया। बोला चीकू ने तो मुझे नहीं बताया। फिर धवल और ये लोग गए, बोला मिठाई दे देना घर पे, बांट देना, माँ को बोल देना हम लोग वहां पे जा रहे हैं। वो लोग वहां पे गए, फिर रोना धोना हुआ, डामा को गले लगाया, बोला आपने मुझे पराया कर दिया, ये वो। धवल ने बोला देखो नताशा का पूरा हक है यहाँ पे जो भी हो रहा है जानने का और यहाँ पे आने का, तो चीको प्लीज ये हक नताशा से मत छीनो, एटलीस्ट फैमिली है वो, तो फैमिली को पराया मत करो। बोला मैं टेंशन नहीं देना चाहता था नताशा को, और बार बार छोटी छोटी चीज के लिए क्या बोला था, हम 3 भाई हैं, उसकी देखभाल करते हैं दामा की, और इतना विश्वास चुटकी तो पे रखना होगा हमारे ऊपर। बोला विश्वास है पर मुझे बताना तो जरूरी समझना चाहिए था आप लोगों को, इतनी बड़ी बात होगी। बोला कुछ नहीं हुआ। दामा ने बोला नॉर्मल सी चेकअप रिपोर्ट करवाई, इट्स ओके फाइन, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे करके बस वहीं पे पंड्या स्टोर पे ही कहानी खत्म हो गई। तो बस देखते हैं अब आगे होता क्या है, तब तक के लिए देखते रहिए पंड्या स्टोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कल। जय हिंद।